कांग्रेचुलेशंस, हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है। पर जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया था, उस तरह क्या कभी इंडिया में भी हो सकता है? मान लो कि बाजार से तुमने कोई ज्वेलरी खरीदी। अब सबसे बड़ी दिक्कत उसे पहनने की नहीं बल्कि उसे सेफ रखने की होती है। तो गुड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड क्या हैं, यानी कि हमारे 5 रिट्स के बारे में। देखो, थोड़ा सब्र करो और पहले समझो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के सेफ्टी के लिए कहाँ कहाँ बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो, हमारे राइट्स को कर्टेल से बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हुई है। अब मेनली 4 जगह पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल होने से बचाने की बात की गई है। देखो, आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में मेनली बात की गई है। देखो, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 359 में इमरजेंसी को छोड़कर कभी भी हम फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते हैं, इस बारे में बात की गई है। पर आज हम आर्टिकल 13 या आर्टिकल 359 के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, मेनली ये आर्टिकल्स है ना, ये पार्ट 3 में एक्सटेंड किया गया है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक। जो ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, ये खुद में फंडामेंटल राइट है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट होने से बचाने वाला भी एक खुद में ही फंडामेंटल राइट है। तो देखो, अब आर्टिकल 32 किसी भी इंडिविजुअल का जब भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो ये हमें राइट देता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है। अब दूसरे ही फेज में ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो उस इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे और यूज करे रिट्स का। पी.आर. अम्बेडकर ने तो आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया है। अब देखो, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में बहुत कम डिफरेंसेस होती हैं और ये दोनों ही फंडामेंटल राइट के वॉयलेट होने पर आपको कोर्ट का अप्रोचमेंट देता है। यानी कि आर्टिकल 32 आपको सुप्रीम कोर्ट अप्रोचमेंट देता है और आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट अप्रोचमेंट देता है। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोचमेंट के बाद आपको ये बताना होगा कि आपने हाई कोर्ट में अप्रोचमेंट क्यों नहीं लिया। अब आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में कोई मेजर डिफरेंस भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आर्टिकल 32 आपको रिट इशू करेगा जब आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा, यानी कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और आर्टिकल 226 रिट इशू करता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। जो ये आर्टिकल 32 है ना, वो पार्ट 3 में खुद ही एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 ये कोई खुद में ही फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखो, आगे चलने से पहले फैक्ट में 5 रिट्स के बारे में जान लो कि 5 रिट्स होते कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट है हैबेस कॉर्पस, सेकंड है मैंडमस, थर्ड है सर्जरी, 4 है प्रोविजन और 5 है क्विवेंटो, और ये सारे ही लैटिन टर्म्स हैं। अब देखो, जनरली रिट्स को जानने से पहले ये समझो कि रिट्स का मतलब होता क्या है। देखो, ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो कि हमें मिलती है जब हमारा फंडामेंटल राइट या फिर किसी भी तरह का राइट वॉयलेट होता है। अब बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। तो देखो, हैबियस कॉर्पस जो है वो मोस्टली यूज और पावरफुल रेमेडी है। हम इस रिट का यूज तब करते हैं जब पुलिस हमें बिना रीजन के कस्टडी में लेती है, तो कोर्ट बोलता है कि टू प्रोड्यूस बॉडी, इट मीन्स कि कोर्ट के सामने पेश करो और उसके गुनाह को बताओ। अब देखो, बात करते हैं मैंडमस की। तो देखो, मैंडमस जनरली बोलता है पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि वो अपनी ड्यूटी को बेटरली परफॉर्म करे। इट मीन्स कि वी कमांड, मतलब टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अब देखो, तीसरा होता है प्रोविजन, और प्रोविजन बोलता है टू फॉरबिड को, यानी कि कुछ केसेस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को जजमेंट सुनाने से मना करती है। यानी कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लोअर कोर्ट के हाथ में नहीं होता और कभी कभी तो हाई कोर्ट के भी हाथ में नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम इस रिट का यूज करते हैं। इसमें केस या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है या फिर हमारा हाई कोर्ट हैंडल करता है। अब मान लो कि बात आगे बढ़ चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, तब हम एक और रिट का यूज करते हैं और ये रिट का नाम है सर्जरी। ये दिए हुए फैसले को पूरी तरह से फल्स बताता है और अपना न्यू जजमेंट सुनाता है। तो इसलिए प्रोविजन को प्रिवेंटिव रेमेडीज बोलते हैं और सर्जरी को क्योर करेक्टिव रेमेडी बोलते हैं। अब 5वां होता है क्विवेंटो, और ये पूछता है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि ये जनरली पद की बात करता है कि किस अधिकार से तुमने इस पद को ग्रहण किया है। अब वीडियो अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना।